नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दल कांग्रेस उस पर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन अध्यक्ष ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसे लेकर विपक्ष ने स्थगन ला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब तत्कालीन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव लाकर चर्चा की थी, लेकिन अब चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की गई तो सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने चंदा दिया, सबने दिया चंदा, हमने भी दिया, उसने भी दिया। दूसरा, जब राम मंदिर बना तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव लाया था। वो तो अयोध्या के हैं, फिर उसमें चर्चा कैसे करा ली आप? जब अयोध्या मंदिर के निर्माण पर यहाँ चर्चा हो सकती है तो फिर वहाँ के चढ़ावा चोरी पे, निर्माण में कमीशन खोरी के, ज़मीन खरीदी में 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ 10 मिनट में बेच दिए, उसकी चर्चा सदन में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पैसे से खरीदा गया है, हम सबके पैसे से खरीदा गया है। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। ये मेडिकल कॉलेज कुनकुरी, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने पर मुख्यमंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के द्वारा गीदम दंतेवाड़ा, कुनकुरी, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम में 50-50 MBBS सीट वाले 5 मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रदेश में एक साथ 250 MBBS की सीटें जुड़ रही हैं। मैं इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री JP नड्डा जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान में कई गैर कांग्रेसी पार्टियों की सरकारों ने सहयोग किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को सहयोग नहीं किया। फिर भी कांग्रेस सरकार के हटने के बाद राज्य की भाजपा सरकार के साथ मिलकर हमने बस्तर से नक्सल समस्या का सफाया किया। क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियां, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। दुर्ग के पद्मनाभपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि 12 जुलाई को पद्मनाभपुर के कुंदरापारा में जैतखम के पास पुराने विवाद के चलते युवक पर लाठी और ईंटों से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिला दुर्ग थाना पद्मनाभपुर के अंतर्गत सूचना मिली थी कि कुंदरापारा में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मार दिया गया है, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कारण था इसके पीछे? इनकी पहले से लड़ाई चलते आ रही थी। जो मृतक है उसके अगेंस्ट में 3 साल पहले आपस में विवाद हुआ था, जिसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त जो मृतक है वो उस क्षेत्र का गुंडा बदमाश है, इसलिए दोनों में आपस में विवाद हमेशा से बना रहता है। और कल जो घटना हुई उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य महिला आयोग पर नियुक्ति करते हुए डॉक्टर ममता साहू को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके अनुसार पूर्व अध्यक्ष किरणमयी नायक का कार्यकाल खत्म माना जा रहा है। लेकिन किरणमयी नायक ने आगाह करते हुए कहा कि यह राजनीतिक नियुक्ति हो सकती है, संवैधानिक नहीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए उनकी 15 दिसंबर 2023 की याचिका माननीय कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, जिसके अनुसार सरकार कोई भी नया आदेश पारित नहीं कर सकती। नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं आगाह कर रही हूँ कि ऑलरेडी आज की तारीख तक जो मेरी याचिका दिनांक 15/12/2023 की आदेश को चुनौती देने की याचिका थी, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और विचाराधीन है और स्थगन आदेश है। तो ऐसी दशा में आप आज की तारीख में जब तक उस मामले का कंप्लीट निराकरण नहीं करा लेते, तब तक राज्य शासन ऐसा कोई आदेश नहीं निकाल सकती कि महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसी की दोबारा नियुक्ति की जा सके। आपको सर्वप्रथम इस मामले को डिस्पोज ऑफ कराने की आवश्यकता है, अन्यथा उसके कारण आपको एक और केस भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चर्चा की मांग करने को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुचित कहा। उन्होंने बताया कि वो उत्तर प्रदेश का मामला है और वहां की पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में उस मामले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा करना औचित्यहीन है। देखिए, वो सीधा सी बात है, कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूँकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूँकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं, और चूँकि छत्तीसगढ़ से उस मामले का सीधा कोई संपर्क नहीं है। भगवान राम हमारे भांजे हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सबों के हृदय और श्वास और प्राणों में वास करते हैं। हम सबकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नियम परंपरा विधानसभा के अपने अलग हैं। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए 46 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा के कालाहांडी से गांजा सप्लाई में लिप्त पाए गए। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी पहले भी NDPS एक्ट के मामलों में जेल जा चुके हैं। पहले प्रकरण में 46 किलो गांजा मिला है पुलिस को और इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कमल विहार के पास जो 3 लोग हैं वो गांजा रखे हुए हैं। पुलिस ने रेड करके जब उनको पकड़ा, इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 पति पत्नी है, राजा टंडन और नीतू टंडन, और इसके साथ इनका एक सहायक कमलेश सोनवानी, इसको गिरफ्तार किया गया। और इनके पास से जो स्कूटी थी उसमें ये लोग सवार थे, तो करीब 46 किलो गांजा मिला। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके 2 अन्य साथी हैं, बनमाली टांडी और अन्नू टांडी, ये आपस में देवर भाभी हैं। ये लोग उड़ीसा से गांजा ला के इनको दिए थे, तो ये आगे चैनल बेचने के फिराक में थे। पुलिस ने इसी समय रेड करके इसको पकड़ लिया। इसमें जो कमलेश सोनवानी है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी 4 मामले गांजा के रहे हैं, और राजा टंडन भी पूर्व में NDPS गांजा
तस्करी का आरोपी रह चुका है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।